एक औरत स्विमिंग पूल में थी, तभी उसने एक आदमी की एड़ी पर 3 तिल देखे। उसे लगा कि ये उसका खोया हुआ बेटा हो सकता है। ये पक्का करने के लिए वो घबराहट में पानी से बाहर निकली और चुपचाप उस आदमी के पास गई। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना सिर घुमाया, उस औरत की सारी खुशी पल भर में सन्न रह गई। अजीब बात ये थी कि इसके बाद वो एकदम गुमसुम हो गई, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। और कुछ ही समय बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने 3 खास चिट्ठियां लिखी थी और वकील के सामने अपनी वसीयत बनवाई। उसने अपने जुड़वा बच्चों को काम सौंपा कि वो 2 चिट्ठियां उनके पिता और भाई को दें, जिनसे वो कभी नहीं मिले थे। जब वो ये 2 चिट्ठियां पहुंचा देंगे तभी उन्हें तीसरी चिट्ठी मिलेगी। ये सुनकर दोनों भाई बहन पूरी तरह हैरान रह गए। क्या आप हमारे पिता की कहानी जानते हैं? माँ ने उन्हें चिट्ठी क्यों लिखी? मैं मानता हूँ कि ये वसीयत थोड़ी अजीब है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। वकील ने बहुत समझाया, लेकिन भाई साइमन को लग रहा था कि ये सब माँ का पागलपन था। वो बस अपनी माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहता था। लेकिन उसकी बहन जेनी को लगा कि माँ ने ऐसा किया है तो कोई बड़ी वजह होगी, पर उसे ये नहीं पता था कि इन 3 चिट्ठियों के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो उनकी दुनिया बदल देगा। माँ ने कभी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था, इसलिए जेनी को समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे। उसने माँ का सामान ढूंढा तो उसे सिर्फ एक कॉलेज की डिग्री और माँ की एक पुरानी फोटो मिली। जेनी ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी और माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगी। वो एक मुश्किल सफर पर निकल पड़ी। जेनी को बस इतना पता था कि माँ मध्य पूर्व के एक युद्ध वाले इलाके से थी। वहाँ ईसाई और मुस्लिम धर्मों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। वो सबसे पहले उस गांव में गई जहाँ माँ बड़ी हुई थी। काफी पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग की मदद से वो अपनी माँ के रिश्तेदारों के घर पहुंची। वो सभी ईसाई धर्म को मानते थे। शुरू में उन्होंने इस अजनबी लड़की से बहुत इज्जत से बात की, लेकिन जब उन्होंने माँ की फोटो देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो सब गंभीर हो गए। उनके बीच बहस होने लगी, यहाँ तक कि उस बुजुर्ग ने जेनी को वहाँ से तुरंत चले जाने को कहा। रिश्तेदारों के इस बर्ताव से जेनी हैरान थी। उसे लगा माँ ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे परिवार नाराज था। इसी सवाल के साथ वो माँ की पुरानी यूनिवर्सिटी पहुंची। वो प्रोफेसर से मिलना चाहती थी, लेकिन वो शहर में नहीं थे। मजबूर होकर जेनी पुराने रिकॉर्ड्स वाले कमरे में गई। वहाँ पता चला कि गृह युद्ध की वजह से बहुत सारे कागज जल चुके थे, लेकिन जेनी की किस्मत अच्छी थी। वहाँ के कर्मचारी ने उसे एक पुराने टीचर से मिलवाया। उन्होंने फोटो देखते ही पहचान लिया कि पीछे स्कूल नहीं बल्कि एक बदनाम जेल थी। वो जेल राजनीतिक कैदियों के लिए थी। जेनी सोचने लगी कि उसकी माँ उस नर्क जैसी जगह में क्यों थी और उसकी जिंदगी में ऐसे कितने और राज दफन थे। शायद जवाब उस जेल में ही था। टीचर के बताए रास्ते पर चलकर जेनी उस वीरान जगह पहुंची। वो जगह खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहाँ की हवा में आज भी डर और उदासी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ ने यहाँ क्या क्या सहा होगा। उसे पता चला कि वहाँ का एक पुराना जेलर अभी भी जिंदा है। वो घबराते हुए उसके पास गई। फोटो देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। जब जेनी ने रोते हुए बताया कि वो उसकी बेटी है, तब उस बूढ़े ने जुबान खोली। पता चला कि उसकी माँ ने विद्रोहियों का साथ दिया था और एक बड़े नेता को मार दिया था। इसके लिए उसे कई साल की सजा हुई थी। जेल में उसे बहुत तड़पाया गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने कभी अपने साथियों का नाम नहीं बताया। इतने सालों में उसने कभी दया की भीख नहीं मांगी, कभी आंसू नहीं बहाए। जब उसे दर्द दिया जाता तो वो गाना गाती थी। उसकी आवाज जेल के अंधेरे को चीर देती थी। जेल वाले उसकी हिम्मत से नफरत करते थे। उसे रिहा करने से